हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स, हाउ विल यू चेक योर आंसर। तो यहाँ पे ये हमारे कुछ फिगर्स दे रखे हैं और इसकी हमें नंबर ऑफ सिमेट्रिक लाइन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए वाले से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, एक स्टार टाइप का दे रखा है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ऐसी लाइन होती है जिसके दोनों तरफ के फिगर क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। तो यहाँ पे अगर हम इसको इस तरह से लाइन खींच दें, ये वाली, तो ये हमारी क्या होगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। इसी तरह से अगर हम ये एक लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, ठीक है, तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है और नीचे वाला पार्ट ये एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से मिला दें, तो यहां पे इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम होगा। तो ये तीसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इसको अगर हम देखें तो यहां पे ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ये होगी L4। यहाँ पे L1, L2, L3, L4, तो ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो यहाँ पे कहता है कि हाउ विल यू चेक योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना के चेक कर लेंगे कि कोई भी और लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है या फिर नहीं है। तो हम ऐसे आंसर चेक करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि हमसे सिर्फ ये पूछा है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, 4। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 4। नेक्स्ट आते हैं बी वाले पे। तो ये हमारा एक क्रिसमस ट्री टाइप का दे रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका अगर हम एग्जैक्टली 20 से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस लाइन के लेफ्ट और राइट देखें तो ये एग्जैक्टली सेम फिगर है, लेकिन इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे हम आंसर 1। अब आते हैं हम सी वाले फिगर पे। तो सी वाला फिगर हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, देखो, एक तो हमारी इस तरह की ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। यहाँ पे अगर हम इस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री लें तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। दूसरी हमारी किस तरह की होगी, इस तरह की, ठीक है। एग्जैक्टली ये जो फिगर है ये इधर है, ये इधर है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। और इसको अगर हमने बनाया तो इधर और इधर वाले सेम फिगर है, तो ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इसके अलावा इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। अगर हम वर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे ये फिगर यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिगर यहाँ भी नहीं है। तो इसके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है, ये एक इस तरह का फिगर दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो हमारी, अगर हम इसके एग्जैक्टली बीच से एक लाइन निकालें इस तरह से, तो ये हमारी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो क्योंकि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम हो जाएगा। और दूसरी क्या होगी हमारी, इस तरह की, ठीक है। तो ये दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके अलावा इसके पास कोई और लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दूसरे 2 तरीके और बचते हैं। एक तो इसका डायगोनल टाइप का। अब अगर हम इसका इस तरह से डायगोनल बनाएं तो यहाँ पे ये अगर इससे मिल भी जाए, तो पहली बात तो मिलेगा नहीं क्योंकि ये एक रेक्टेंगल टाइप में है। लेकिन अगर ये मिल भी जाए तो ये हमारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जब लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो ये जो है वो यहाँ पे आएगा और ये जो है वो यहाँ पे आएगा। तो डायगोनल तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। तो इसके पास पॉसिबल 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो यहाँ पे डी का आंसर हो जाएगा आंसर 2। ई वाले पे आते। तो ई वाला हमारा क्या दे रखा है, ये एक बटरफ्लाई दे रखा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके इधर वाले पंख और इधर वाले पंख, ये दरअसल एक तीतर दे रखा है, बटरफ्लाई नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरह की अगर हम एक लाइन ले, ये, तो यहाँ पे इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसके अलावा कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से देखें तो यहाँ पे ऊपर इसका मुंह है, ये पंख है, लेकिन नीचे इसका मुंह है नहीं और पंख भी अलग टाइप के हैं। डायगोनल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम डायगोनल लेंगे तो इधर मुंह रहेगा, इधर मुंह नहीं रहेगा डायगोनल के इधर। तो इसका मतलब इसके पास सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट आते हैं एफ वाले पे। तो ये हमारा एक एरो दे रखा है
डबल एरो जिसका दोनों तरफ मुंह है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो हमारा इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे अगर हम इसकी लाइन बना लें इस तरह से, तो एक तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी हमारी किस तरह की लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, जो इसके सेंटर से जाएगी, यानी कि इस तरह से। तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसके पास दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो आंसर हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।